अब तीनों मोनार्क, द फ्रॉस्ट मोनार्क, द बीस्ट मोनार्क एंड द प्लेग मोनार्क जिन्वू के सामने आ गए हैं और सिस्टम भी जिन्वू को हिंट देता है कि ये सब एनिमी है। जिन्वू अब अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है और उन सारे सोल्जर्स को मोनार्क्स पर अटैक करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो शैडो सोल्जर्स उन मोनार्क्स पर अटैक करते हैं तो फ्रॉस्ट मोनार्क उन सबको एक आइस प्रिजन में कैद कर देता है जिससे कोई भी नहीं हिल पाता सिवाय जिन्वू के। जिन्वू अपना खंजर निकालता है जो थॉमस आंद्रे ने उसे दिया था और वो फ्रॉस्ट मोनार्क को बोलता है कि कम से कम मैं तुझे खत्म जरूर करूंगा। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क के सोल्जर्स और प्लेग मोनार्क के डेड मॉन्स्टर्स जिन्वू पर अटैक करते हैं और जिन्वू उनसे लड़ता है और साथ ही बीस्ट मोनार्क पर भी अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है। लेकिन बीस्ट मोनार्क इतना पावरफुल है कि वो अपना हाथ दोबारा से जोड़ लेता है और अब जिन्वू के लिए फाइट काफी हार्ड साबित होने लगी है क्योंकि वो अकेला और 3 मोनार्क्स। तभी जिन्वू के जमे हुए सोल्जर्स में से बेरू बाहर आता है और चीखता है कि ये कीड़े वाली औरत मेरे किंग पर कैसे हाथ उठा सकती है, मैं इसे मार डालूंगा। फ्रॉस्ट मोनार्क भी बेरू को देखकर तंग हो जाता है कि कैसे ये मेरी आइस प्रिजन को तोड़कर बाहर आ गया। लेकिन फिर से जिन्वू पर अटैक होता है और इस बार बेरू भी फाइट में हिस्सा लेता है। प्लेग मोनार्क जिन्वू पर काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और फ्रॉस्ट मोनार्क उस पर आइस से कंटिन्यूअस अटैक करता रहता है। जिन्वू उसको डिफेंड करता है पर तभी जिन्वू अपनी खंजर की टेक्निक का यूज करता है और दूर से फ्रॉस्ट मोनार्क के खंजर मारता है जो उसके सीने में जाके लगता है। जैसे ही उसकी तरफ जिन्वू बढ़ता है तभी बीस्ट मोनार्क पीछे से आता है और जिन्वू पे बहुत तगड़ा अटैक करता है जिससे जिन्वू को बहुत खून निकलता है और बेरू भी उसके दर्द को फील कर पाता है और बहुत तेज चीखता है। बेरू को वो उठा लेती है मोनार्क और बेरू फिर चीख कर बोलता है सारे सोल्जर्स से कि अपने किंग खतरे में है, तुम लोग उठो और लड़ो। बेरू की ये बात सुनकर सारे शैडो सोल्जर्स उस आइस को ब्रेक करके और बाहर निकल के आते हैं और जिन्वू भी अपनी इंजरी को हील करने के लिए अपनी स्किल का यूज करता है जिसका नाम है लिमिटलेस रीजनरेशन और उसको यूज करके वो अपनी इंजरी को हील कर लेता है। और उस कोलोसल गेट की वजह से एक तगड़ा तूफान भी आ जाता है। उस तूफान में जिन्वू सभी मोनार्क से लड़ रहा है। दूसरे हंटर्स उसके अंदर जाने के बारे में सोचने से भी डर रहे हैं। थॉमस आंद्रे भी काफी इंजर्ड है। अब प्लेग मोनार्क जिन्वू पर पॉइजन फेंकती है लेकिन जिन्वू को कोई असर नहीं होता। जिन्वू मौका देखकर उस पर अपने डैगर से मल्टीनेट अटैक करता है और एक मोनार्क को खत्म कर देता है। बीस्ट मोनार्क बोलता है कि ये अभी अधूरा मोनार्क है और हम पूरे हैं तो ये कैसे जीत सकता है और बेरू का गला पकड़कर उसे उठा लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि बेरू की शैडो फेड होने लगती है। जिन्वू उसको देखकर अपने पास बुलाता है लेकिन सिस्टम बेरू की शैडो को बुलाने के लिए अलाउ नहीं करता। फिर जिन्वू बीस्ट मोनार्क पर अटैक करता है और उसे दूर फेंकता है बेरू से, लेकिन अब लेट हो चुका था। बेरू की शैडो अब फेड हो जाती है और बेरू खत्म हो जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क भी बीस्ट मोनार्क की बात पे एग्री करता है और अपना ट्राइडेंट निकालता है, फुल पावर में जिन्वू पर अटैक करता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। जिन्वू पर इतने अटैक्स होते हैं कि वो फाइट जिन्वू पर भारी पड़ने लगती है और जैसे ही जिन्वू का फोकस पूरा फ्रॉस्ट मोनार्क पे होता है फिर से बीस्ट मोनार्क पीछे से आता है और जिन्वू के अंदर अपना पूरा पंजा घुसा देता है और ये देखकर सारे हंटर शॉक में पड़ जाते हैं कि अब जिन्वू तो मरा। जिन्वू के हाथों से खंजर भी नीचे गिर जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क आइस का खंजर लेके जिन्वू के अंदर डाल देता है और जिन्वू की एचपी अब 0 हो जाती है। उसके सिस्टम में भी लिखा आता है कि प्लेयर अब मर चुका है और फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि अब प्लेयर ब्लैक हार्ट के वश में है और प्लेयर ने सारी ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी है पैसिव स्किल के लिए जिसका नाम अभी अननोन है। और अब वो पैसिव स्किल्स दिखाई जाती है जिसकी लेवल बिल्कुल मैक्स है और वो एक्टिवेट हो रही है। अब आगे क्या होगा? क्या जिन्वू जिंदा होगा या उसकी बॉडी पर ऐशबॉर्न कब्जा करेगा या फिर उसकी लेवल रीसेट हो जाएगी? सबके आंसर्स आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।